नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदेव यादव देव श्री गुरु में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति और क्षेत्रमिति में हम सब पढ़ेंगे समबाहु बहुभुज। समबाहु बहुभुज, समबाहु बहुभुज का मतलब सम माने होता है बराबर और बाहु माने होता है भुजा और बहुभुज का मतलब होता है दो या दो से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? बहुभुज। तो समबाहु बहु अगर कोई समबाहु बहुभुज हो, जैसे हम लिख दें कि बहुभुज का अंतःकोण कैसे निकाला जाता है? बहुभुज का वाह्य कोण, बहुभुज का प्रत्येक वाह्य कोण बराबर होता है 360 बटे n, जहां n क्या है? भुजाओं की संख्या, जहां n भुजाओं की संख्या है। अगर हम अंतःकोण प्रत्येक अंतःकोण पूछें, प्रत्येक अंतःकोण पूछेंगे तो 180 अंश में से वाह्य कोण को क्या करेंगे? घटा देंगे। अगर सभी अंतःकोणों का योगफल पूछा जाए, सभी अंतःकोणों का योगफल पूछा जाए तो n-2 इंटू 180 डिग्री। ये बहुभुज का प्रत्येक वाह्य कोण निकालने का सूत्र है। ये अंतःकोण, यहां से ये पता चल रहा है कि अंतःकोण और वाह्य कोण का जोड़ होगा वो क्या होता है? 180। जैसे अंतःकोण और वाह्य कोण का जो जोड़ होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री। 1, 2, 3 और ये 4। जैसे हम लिख दें कि पंचभुज का प्रत्येक वाह्य कोण क्या होगा, तो 360 को 5 से क्या करेंगे? भाग। अंतःकोण निकालना होगा तो 180 में से जो वाह्य कोण आया होगा उसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। जैसे हम लिख दें पंचभुज का प्रत्येक वाह्य कोण कितना होगा? प्रत्येक वाह्य कोण। दूसरा है तो 360 से पंचभुज दिया गया है तो इसको 5 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। 5 सते 35, 1 36, 5 दूनी 10। इसका मतलब कि पंचभुज का प्रत्येक जो वाह्य कोण होगा, वाह्य माने बाहरी जो कोण होगा, वो कितना होगा? 72 डिग्री। दूसरा हम पूछें कि इसका अंतःकोण कितना होगा, तो अंतःकोण निकालने के लिए 180 अंश में से वाह्य कोण को क्या करते हैं? हम घटा देते हैं। 180 माइनस 72, इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 108। अगर हम पूछें कि सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा पंचभुज के, सभी अंतःकोणों का योग हो जाएगा n-2 गुणे 180। n का मान 5 दिया है, -2 और 180, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 गुणे 180 और ये कितना हो जाएगा? 18 3 54, 540। यानी पंचभुज के सभी पांचों कोणों का जो योगफल होगा वो क्या होगा? 540। अगर पंचभुज का विकर्ण पूछ लिया जाए कि पंचभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं, पंचभुज का में कुल कितने विकर्ण होते हैं, कुल कितने विकर्ण होते हैं, तो n-3/2 ये विकर्ण निकालने का क्या है? सूत्र। यानी किसी भी बहुभुज का विकर्ण निकालने का ये क्या है? फार्मूला है। n का मान कितना दिया गया है? 5। n का मान 5 - 3 पूरे के बटे 2, 5 गुणे 3 पूरे के बटे 2। 5 में से 3 घटाएंगे 2, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो पंचभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं? जैसे हम कहते हैं कि त्रिभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं। विकर्ण का मतलब होता है बीच का कर्ण। जैसे त्रिभुज दे दें, त्रिभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं? त्रिभुज में विकर्ण
तो n-3 पूरे के बटे 2, n का मान 3 रखेंगे क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा होती है, और 3 - 3 बटे 2, 3 गुणे 3 में से घटाएंगे तो ये 2, ये 0/2 और भाग करेंगे तो क्या आएगा 0। इसका मतलब कि विकर्ण त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है, त्रिभुज में क्या होता है कर्ण। विकर्ण का मतलब होता है बीच का कर्ण। तो अब हम सब पढ़ेंगे समषष्ठभुज। समषष्ठभुज, समषष्ठभुज का मतलब ऐसा बहुभुज जिसकी छह भुजा क्या हो बराबर, यानी अगर ये ए है तो ए ए ए और ये और ये सब क्या हो बराबर हो। अब इसका अगर हम y कोण निकालना चाहें, y कोण, तो y कोण निकलेगा कैसे, 360 को हम n से क्या करेंगे भाग करेंगे। 360 बटे n, n का मतलब 6 भुजा है तो 6 × 36, यानी इसका प्रत्येक y कोण जो होगा वो क्या होगा 60-60। अगर अंतः कोण निकालना चाहें तो इसका अंतः कोण जो निकलेगा वो 180 अंश में से y कोण को क्या करेंगे घटा दें, तो इसका जो प्रत्येक अंतः कोण आएगा वो कितना आएगा 120 अंश। 120 अंश ये आएगा, 120 अंश ये, 120 अंश ये, 120 अंश ये, 120 अंश ये। और अगर इसके विकर्ण को हम खींचेंगे तो इसका जो विकर्ण है इस कोण को 2 बराबर भागों में क्या कर देता है बांट देता है, 60-60 डिग्री बांट देगा। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, इसके प्रत्येक कोण क्या क्या हो जाएंगे 60-60। और अगर अब इसमें कितना त्रिभुज दिखाई पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, और ये 60 अंश का है, ये 60 अंश का है, तो 60-60 120 है। और ये पूरा क्या है एक त्रिभुज है, ए ओ बी एक त्रिभुज है, तो 60 अंश का ये भी होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है 180। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है तो ये पूरा क्या बन गया समबाहु त्रिभुज। अगर त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर है, अगर त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजा जो होती है वो भी क्या होती है बराबर। अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, या तो हम सबका अलग अलग क्षेत्रफल निकालें, इसका 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 और सबको फिर जोड़ लें। और ये जो सारे त्रिभुज हैं ये सारे त्रिभुज क्या है समबाहु त्रिभुज। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 समबाहु त्रिभुज हैं, तो हम 6 लिख के √3/4 भुजा स्क्वायर से क्या कर देंगे गुणा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के हम 6 से गुणा कर देंगे तो पूरे समषष्ठभुज का क्या पता हो जाएगा क्षेत्रफल। अगर इसका हम परिमाप निकालेंगे तो परिमाप बराबर हो जाएगा 6 × a का मतलब भुजा 1 2 3 4 5 6। अगर इसका हम विकर्ण निकालेंगे, अगर इसका हम विकर्ण निकालें तो अगर यहां से लेकर यहां तक a है, ये a है, ये a है, तो a ये भी होगा, तो इसका जो विकर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा 2a, यानी जितना इसकी भुजा दी गई होगी उसका क्या हो जाएगा दूना। और तीसरा है परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की जो परिवृत्त की त्रिज्या होगी, यानी इसके बाहर अगर हम कोई वृत्त खींचेंगे तो इसकी जो त्रिज्या होगी ये इसकी भुजा के बराबर ही होगी, यानी ये a है तो a ये भी होगा। समबाहु परिवृत्त की त्रिज्या को हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। समषष्ठभुज की भुजा के क्या होगा बराबर, समषष्ठभुज की भुजा के बराबर होगा। और समषष्ठभुज की भुजा कितना है, और पांचवा है अगर इसके अंदर वृत्त कोई बना दे तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर हो जाएगा √3/2a। इसके अंदर कैसे त्रिभुज वृत्त कैसे बनेगा, जैसे मान लेते हैं ये समषष्ठभुज है और अगर इसके बाहर अगर इसकी छह भुजाओं से स्पर्श करता हुआ कोई वृत्त बनाए तो इसका क्या होगा, तो इस पर हम यहां से क्या खींचेंगे लंब, यही इसकी क्या है अंतःवृत्त की त्रिज्या है।
और ये पूरा कितना दिया गया है, ए दिया है, ये पूरा कितना दिया गया है, ए दिया गया है, और ये 90 डिग्री होगा, ये पूरा ए है तो ये ए बटे 2 हो जाएगा। और यहां से जब हम आधार निकाल ये लंब निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और कर्ण कितना दिया है ए, और आधार कितना दिया गया है ए बटे 2 का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4, 4 इक्के 4 में से घटाएंगे तो 3 ए स्क्वायर बटे 4, 3 का वर्गमूल नहीं बनता है, 1 अब 4 वर्गमूल 2, और ए स्क्वायर वर्गमूल ए, यानी इसकी जो त्रिज्या निकल के आएगी वो आएगा अंडर रूट 3 बटे 2 ए। यानी इस समचतुर्भुज पर इतने टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना, विकर्ण निकालना, और परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब इस पर आधारित हम कुछ प्रश्नों को क्या करेंगे, देखेंगे। लिखा है कि किसी समचतुर्भुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमने देखा कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणे अंडर रूट 3 बटे 4 ए स्क्वायर होता है। ए का मतलब भुजा, ए का मान कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो 6 को ऐसे उतार लेंगे, अंडर रूट 3 बटे 4 को उतार लेंगे, भुजा कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर दिया गया है, दो ए स्क्वायर लिखा है तो 12 सेंटीमीटर गुणे क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर लिखा है तो ए को 2 बार लिखना पड़ेगा। 4 इक्के 4, 4 3 12, और 12 3 36, या 36 18, 18 दूना 36, और 18 इक्के 18 3 इक्के 216 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। 36 18 और 18 दूना 36 के 6, और 18 इक्के 18 और 3 क्या हो जाएगा 21, तो ये क्षेत्रफल कितना आ गया इतना। अगर हम पूछें कि इसकी विकर्ण की लंबाई क्या होगी, विकर्ण की समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है 2a, 2 गुणे ए का मान कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर, और 12 दूना क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अगर इसका परिमाप पूछा जाए कि इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप बराबर होता है 6 गुणे भुजा होता है, और 6 को उतार लेंगे, भुजा कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 छक कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका परिमाप। और अब इसमें अगर पूछा जाए कि इसके परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, तो परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है उसकी भुजा के बराबर ही होती है। भुजा 12 सेंटीमीटर दिया गया है तो जो परिवृत्त की त्रिज्या होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। अगर परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए, परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई को ऐसे लिख लेंगे, और आर का मान कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर, और 12 बराबर कितना हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और 144 से पाई में गुणा करेंगे तो 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी पहले परिवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे और फिर परिवृत्त का क्या निकालेंगे क्षेत्रफल। बिना परिवृत्त की त्रिज्या निकाले हुए परिवृत्त का क्षेत्रफल हम नहीं निकाल पाएंगे। और अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर पूछा जाए, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछा जाए तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए अंडर रूट 3 बटे 2 ए होता है, और अंडर रूट 3 बटे 2 को उतार लेंगे, ए का मान 12 सेंटीमीटर, और 2 के 2, 2 छक 12, 6 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा परिवृत्त की त्रिज्या। अगर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और पाई को ऐसे लिख लेंगे, आर का मान 6 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, पाई को ऐसे लिख लेंगे 36, और 3 त्रिका 9 बरमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 तिया 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अंतःवृत्त क्या हो जाएगा त्रिज्या। और एक चीज पूछा जाता है कि अगर इसमें तो इसके विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए।
अगर इसमें हम विकर्णों की संख्या पूछ ली जाए, किसी षष्ठभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है या तो इसके विकर्णों की, ये समषष्ठभुज की विकर्ण, इसको रहने, विकर्ण इसमें नहीं निकलेगा, समषष्ठभुज का अगर विकर्ण पूछा जाएगा तब निकलेगा। अब जैसे दिया है, अगला प्रश्न है कि एक समषष्ठभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी भुजा ज्ञात करो। यानी क्षेत्रफल, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल दिया है 48√3 दिया है, और समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 6√3/4 भुजा स्क्वायर होता है, बराबर 48√3 दिया है। ये √3 से √3 कटेगा, 6 के 6, 6 अठे 48, और a स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो 4 8 32, और जैसे इसके ऊपर घात को हटाएंगे इसका क्या बन जाएगा, वर्गमूल, और 32 को हम लिख सकते हैं 16 दूना 32, और 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4√2 सेंटीमीटर उसकी क्या है, समषष्ठभुज की प्रत्येक क्या है, भुजा है। अगला प्रश्न दिया है कि एक समषष्ठभुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समषष्ठभुज का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, 2a का मान कितना दिया गया है, 16 सेंटीमीटर। विकर्ण, समषष्ठभुज का विकर्ण दिया है, समषष्ठभुज का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, 2a, इसका मतलब 2a का मान कितना दिया गया है, 16, 2 के 2, 2 8 16, a बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, एक हमें निकालना है परिमाप, तो परिमाप बराबर होता है 6a, 6 को उतार लेंगे, a का मान 8 सेंटीमीटर, और 8 छक 48 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा आंसर। और दूसरा क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 6√3/4 भुजा स्क्वायर होता है, 6√3/4 को उतार लेंगे, भुजा का मान 8 सेंटीमीटर दिया है, और 6√3/4 को उतार लेंगे, 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसको भाग करेंगे 16, और 16 छक्का कितना हो जाएगा, 96√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है कि एक समषष्ठभुज, समषष्ठभुज को कहा जाता है हेक्सागन, और एक समबाहु त्रिभुज जिनके परिमाप समान हो के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये कहना चाह रहे हैं कि एक समषष्ठभुज है, समषष्ठभुज का परिमाप और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है, बराबर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप दोनों क्या है, समषष्ठभुज का परिमाप होता है 6a, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a। इसको a1 लिख दे रहे हैं और इसको a2, 3 के 3, 3 दूनी 6, यानी a1 बटे जब a2 बराबर लिखेंगे तो ये 1 बटे क्या हो जाएगा, 2। जो ऊपर लिखा जाता है उसके बगल वाला नीचे होता है, और जो नीचे लिखा होता है उसके बगल वाला कहाँ होता है, ऊपर। यानी a1 का मान 1 आ गया और a2 का मान क्या आ गया, 2। हमें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। यानी समषष्ठभुज, समषष्ठभुज का परिमाप का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों में क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में अनुपात निकालना है। समषष्ठभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, तो ये a2 स्क्वायर, √3/4 से √3/4 कट जाएगा, 6 को ऐसे उतार लेंगे, a1 का मान कितना दिया गया है, 1, और a2 का मान कितना दिया गया है, 2, और ये हो जाएगा 6 के 6 हो जाएगा, 1 को 2 बार गुणा करेंगे 1 ही होगा, और 6 के 6 और 2 दूना 4, इसको 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, 3:2, ये क्या हो जाएगा आंसर। इनके क्षेत्रफलों में जो रेशियो होगा वो 3 अनुपात क्या